आज की वीडियो इस प्रकार से कुछ खास रहने वाली है। जो भी भाई एसएससी कांस्टेबल या जीडी की तैयारी करता है, एसएससी सीआरपीएफ सीजीएल जो भी तैयारी करता है ना भाई, उसके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। उसके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो रहने वाली है जो स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो भाई आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएससी का आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि इस बार ना हर बार देखो हमें पता नहीं होता कि किस प्रकार से एसएससी का क्या होता है क्या नहीं है। तो पहले हमें इस चीज का पता नहीं था। आज से कम 6-7 साल पहले इन चीजों का पता नहीं था। आज कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है कि हर बार हर साल कम से कम 40 से 45 हजार भर्ती एसएससी की आती है। ठीक है, उतने पोस्ट हर बार आती है। तो उसके लिए आपको कम से कम 160 आपका पूरा पेपर रहता है 160 नंबर का। उसमें से आपको 160 में से आपको भाई आजकल ऐसा है कि सब पढ़ ही रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जा रहे हैं नंबर, किसी के 170 भी आ जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो सामान्य के लिए तो भाई पहले का दे रहा हूँ। आप अगर एसएससी में आपको अगर अच्छी पोस्ट पानी है तो आपको 130-35 से अब नंबर लाने हैं। तो फाइनल मेरिट में तब आपका नंबर आएगा जब आपके 130 या 35 के आसपास पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगर आप 90, 95, 100 के आसपास हैं और सामान्य से हैं तो आपके बहुत कम चांस हो जाते हैं। 95% आपके नहीं होने के चांस है, 5% 5 भी हो सकते हैं। तो क्योंकि कभी भी हो ये 100 बहुत पहले जाती थी। एक बार गई थी 85 या 95 के आसपास, कम से कम आज से 2018 या 19 के टाइम पे इतनी मेरिट गई थी कि 85 या 95 गई थी सामान्य की। ठीक है, तो तब से नहीं जा रही है। तो ठीक है, अब ऐसा है ना स्टेट वहां पे ऐसा होता है कि बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस वाले भी होते हैं, तो किसी को फायदा मिल जाता है और किसी को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को अपना स्कोप बढ़िया बनाना है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई में बड़ा मेहनत करनी है। जितने आपके पास नोट्स हैं उतना अबव नहीं है। ठीक है, आपको क्योंकि आजकल बहुत एडवांस लोग पढ़ाई करने लग गए हैं। सब लोग आप देखो कोचिंग जाता है, लाइब्रेरी रहता है दिन भर 24 घंटे। देखो ना आप कहीं भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट 24 घंटे खुले रहते हैं आजकल। भाई जब कॉम्पिटिशन तगड़ा होगा तभी लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज की वीडियो कुछ इसी प्रकार से है, कुछ अलग नहीं है, कुछ खास नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस के अंदर आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। जितना मुझे पता है, जितना मैं देख चुका हूँ, जितना मैंने पेपर दिए हैं और जितना अंदर का अनुभव हो चुका है कि हाँ ये सही है, मेरे लिए ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएससी जीडी आप तैयारी कर रहे हैं। 2025 का तो एग्जाम अभी नहीं हुआ है शायद, क्योंकि 2024 में भर्ती हुई थी उसका अभी रिजल्ट आने वाला है। उसका रिजल्ट आ गया है, उसका फिजिकल नहीं हुआ है। फिजिकल की डेट आ जाएगी। उसके बाद जो नए फॉर्म भी भर चुके हैं शायद, तो उसके बाद अगले साल 26 में आएगा। उसके लिए तैयार रहो। ठीक है, अभी से पढ़ाई में शुरू लग जाओ। जिसको पता है कि मेरे अभी भी 95 या 100, 115, 110 के आसपास नंबर है, तो 110 से ऊपर को है तो ठीक है, आप 15 से प्लस है तो अभी से तब ठीक है। पर अगर कम है ना भाई तो आप दोबारा तैयारी करो। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं और आपका बॉर्डर एरिया नहीं है तो ठीक है। तो अब रही बात सिलेबस और कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी। आजकल हर यूट्यूब पे देखो, हर जगह देखो, कोई ना कोई अपना ज्ञान पेलता रहता है। ठीक है, पर मुझसे ज्यादा बहुत पढ़े लिखे गुरुजी लोग होंगे, वो बताते होंगे। पर मैं ये बता रहा हूँ कि ना एक स्टूडेंट के तौर पे जैसे आप लोगों की फीलिंग को और अपनी फीलिंग को जोड़ के बता रहा हूँ। क्योंकि जो बड़े होते हैं, जो टीचर लोग होते हैं, वो सिर्फ हम अच्छा ही पढ़ाते हैं, या वो जितना हम डीप जो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस परिस्थिति से गुजरा हूँ कि कैसे पढ़ना है, कैसे हमको वो करना है। कैमरा के सामने सब झूठ बोलते हैं, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, कैमरा के सामने जरूरी नहीं है मैं भी सच बोल रहा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को ईमानदार रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। ये नहीं कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो पढ़ो। ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है। क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो आधा बच्चा वहां सिर्फ मूवी देखने के लिए आता है, बात ये। ठीक है, अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं आपको वाईफाई की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं सिर्फ आपको क्लास के टाइम पे फोन खोलना है और अदर टाइम पे नहीं खोलना है। क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आपको वाईफाई की जरूरत हो ही नहीं चाहिए। पहली बात ये है, आप सिर्फ अपनी बुक, अपनी नोट्स पढ़ें, उतना आपके लिए अब है, काफी है। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं बाई चांस तो आप 1-8 घंटा ठीक है उसको देखो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, वो सुबह चले जाते हैं 7-8 बजे, उसके बाद उनका फोन ऑन होता है, वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ऑनलाइन क्लास में उतना फायदा नहीं है। ठीक है, जब आप पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, आप पुरानी रिकॉर्डिंग क्लासों को देखेंगे, मुझे पता है उसमें आपका पूरा ध्यान फोन पे रहता है। दिन भर फोन में देखोगे और शाम तक आपको कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं, जब तक आप उसको वो नहीं करोगे, क्या कॉपी नहीं करोगे, अपने हाथ से लिखोगे नहीं, तब तक कुछ समझ नहीं आने वाला है। फोन को आगे रख के लीड डाल के कुछ नहीं होने वाला है। मैं इस चीज को भुगत चुका हूँ। ठीक है, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो मैं किसी की सुनी बातों या किसी को देख के नहीं बता रहा हूँ। अगर दो भाई भी कह रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, खुद समझ आए। ठीक है, ये होता है, ये आजकल ये सत्य है। ठीक है, अब हर कोई ऐसा भी नहीं है कि हर जाता है तो मूवी खुद देखता है। मैंने बहुत देखे, पर मूवी बहुत देखते हैं लाइब्रेरी में जाके लोग, और
फोन लगा देंगे आगे से, कानों में लीड लगा देंगे बस दिन भर। तो भाई जितनी आपके पास नोट्स किताब से पढ़ोगे उतना आपको फोन वो नहीं कर पाएगा। अगर आप किताब के पन्ने पलटोगे तो आपको एक चीज के बदले दो चीज और नजर आएंगी, और आप फोन देखोगे तो आपको सिर्फ वही चीज नजर आएगी जो आपको पढ़ाया जाएगा। बात इतनी है। अगर आपको ज्यादा जानना है तो आपको बुक भी पढ़नी है, ऐसा नहीं है। तो मैं अभी जितना ना हाल में मैं देख चुका हूँ, मैंने सबसे रिव्यू लिया ना सब भाई लोगों से, जब जितने भी भाई लोग साथ में हैं वो जो एसएससी की तैयारी करते हैं, मैं जहाँ पे था मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मैंने रियलाइज किया कि जो हम बहुत जाने माने तो अंकित भाटी सर ना, अंकित भाटी आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे उनको, तो ये मुझे उनका जो बुक्स को लगा ना, बुक का कंटेंट लगा वो सही है, वो खरीद लेनी है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इतनी सारी बुक्स हैं, देखिए ये हैं 5-6 बुक, और मेरे पास 2 रीजनिंग की और पढ़ी है, ठीक है। रीजनिंग की तो हमको ग्रुप सी में काम आती है, ठीक है। आप उत्तराखंड की तैयारी करते हैं, आप स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रीजनिंग आपको हर जगह मिलती है, तो यही रीजनिंग वही है। अगर आप इसको सीख गए तो आप वहां पे उसको कर पाएंगे कॉन्फिडेंट। और आपके पास दो, मेरे पास ये है 2 अंक गणित, देखिए अब मैं आपको एक एक करके बुक दिखा दे रहा हूँ। अंक गणित दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है। थोड़ा सा एक का नया कंटेंट होगा, एक का थोड़ा पुराना होगा, क्योंकि संस्मरण एक सन कप का अलग होगा, एक सन अलग होगा, पर है बुक दोनों आरएस अग्रवाल की, ठीक है। तो भाई आरएस अग्रवाल की दोनों बुक है अंक गणित की। आपको मैथ अगर सीखनी है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, बहुत अच्छा है, इसमें दिया है, आप समझ सकते हैं, अच्छे से लगा सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो भाई 2, और अब एक और है मैथ। आप इसमें क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पेपर के बता रहा हूँ, ठीक है। ये है क्वेश्चन पेपर, आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, देखिए पूरे आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर यहाँ मिल जाएंगे मैथ के। और ये रही हिंदी की, तो भाई इसमें तो आपको यहाँ से ये देखो पूरे इसमें आपको देखिए पर्यायवाची शब्द दिए हैं, जो भी तत्सम तद्भव दिए हैं, विलोम शब्द दिए हैं, आपको जो भी हिंदी में ना, मुझे लगता है कि ये आपका ग्रुप सी एग्जाम में भी उत्तराखंड की जो तैयारी करते हैं वो भी काम में ये आता होगा, ठीक है। तो हिंदी को हम ग्रुप सी में ऐड करेंगे। और ये रहा सामान्य ज्ञान के लिए, देखो सामान्य ज्ञान के लिए भाई बहुत अच्छा कंटेंट है, आप इन बुक को ले। ये है स्टैटिक जीके, ये जीएस, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक तो एसएससी कांस्टेबल का, इसमें होगा पूरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये पूरे प्रैक्टिस सेट किया, पूरा सारे सब्जेक्ट का निचोड़ है, ठीक है। ये रहने वाली। तो आपको कितनी बुक खरीदनी, अगर आपके पास पैसा है तो खरीद ले, नहीं है तो आपको ऑनलाइन में आजकल बहुत कुछ मिल जाता है, इतनी बुक है। ये देखो ये है आपके पास हमारा, तो भाई गिनता हूँ, एक बार गिना दे आप सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक है। तो भाई ये 8 बुक हैं, इसमें 2 था, ये वाली 2 हैं, एक सेम है, इसको हटा लेते हैं, तो 7 बुक है, ठीक है। तो आपको 7 बुक खरीदनी है, और एक रीजनिंग के लिए 8 लगा लो, एक रीजनिंग के लिए 8 लगा लो। आपको हिंदी और रीजनिंग तो आपकी और भी काम आ जाती है, मैथ भी काम ही आती है अगर जिसको सीखना है, ठीक है। तो भाई ये रहा आज का सिलेबस था कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है। तो तो अंकित भाटी पुस्तक भंडार है ना, आप इसे यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, और आप पुस्तक भी ले सकते हैं, बुक भी ले सकते हैं, कहीं से ले रहे हैं तो, ठीक है। तो ये है मेरे पास, जितना मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, ये है हमारे पास सारा बुक का आइडिया। ये पुराने 2025 का पूरा देखा, थोड़ा सा ये वाली बुक मोटी वाली थोड़ा पुरानी होगी, और सारा का सारा जो संस्मरण है हमारा 2025 का है। तो अभी आप लोगों को ना भाई देखना 2026 में जो पेपर होने वाला है उसमें भी आधे क्वेश्चन 2025 के रिपीट किए जाएंगे, तो आपको वो भी ध्यान से देखना है। इससे बाहर कुछ सिलेबस नहीं आने वाला, आपको यही पढ़ना है, बस हो गया, इतना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अच्छे से आप भाई अपने ऊपर ईमानदार रहना है, ये नहीं कि आप सुबह 8 बजे जा रहे हैं, शाम को 8 बजे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ मैं 12 घंटे पढ़ के आ चुका हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है लाइब्रेरी में जाने के बाद सब लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो ये मेरी मैं आज के युवा के लिए बता रहा हूँ, मैंने इस चीज को मैं देख रहा हूँ ना बहुत टाइम से, तो मैं सोच रहा हूँ कि बोलूं पर यार मैं सामने नहीं बोलता हूँ, कैमरा के सामने बोलो तो अच्छा है, उनके सामने बोलना उनको बुरा लगता है कि यार हमको बड़ा बता रहा है, मतलब अपना देखने हमें क्या करना है, ये वाली बात आ जाती है। तो इसलिए मैं आपको मैं यूट्यूब से बताता हूँ, इसलिए अपने चैनल से बता देता हूँ। जो भाई भी समझ ऐसी हरकतें करता होगा वो समझ गया होगा कि हाँ यार ये मेरे लिए कह रहा है करके। तो खुद से ईमानदार रहना है, खुद को डिसिप्लिन में रखना है, खुद को डेडिकेशन बनाना पड़ेगा, इसलिए सिलेक्शन होगा। जो हम कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, नहीं हो रहा है, तो इसी कारण है कुछ हमारी हरकतें होती है ना, वो हमारे सिलेक्शन को हर बार रोकती है। तो इसलिए आपको कुछ अगर पाना है ना, कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, तब भी ठीक है। 6 महीने के लिए आप फोन से दूर रहोगे, कोई आपका पूछने वाला नहीं है। 6 महीने बाद अगर आप जॉब लग जाओगे, सारे आपके अपने रिश्तेदार निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं मानता हूँ, ठीक है। आज हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें कोई नहीं पूछता है, कल के दिन हमारे पास कुछ हो जाएगा ना, हमको 1000 पूछने वाले मिल जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ आपको अभी अपना टाइम को कीमती बनाना है, ये नहीं कि अभी आपका टाइम फालतू है, आप लगे हो। तो इसलिए
कल के दिन कोई नहीं पूछने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ भाई। मैं इन चीजों को रियलाइज कर चुका हूँ, भुगत चुका हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको सक्सेस पाना है तो आजकल के समाज में आपको अगर अच्छा बनना है ना, आपको सिर्फ जॉब चाहिए होती है बस। आज एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास पूरे उतना स्कोप नहीं रह पाया है एक सिर्फ जॉब के अलावा, ठीक है। आजकल लोगों के मन में भी यही हो गया कि सरकारी जॉब है तो बस वही है, बस हो गया, उसके अलावा जिंदगी कुछ नहीं है। तो आपको अगर कुछ पाना है तो ना भाई जॉब बहुत जरूरी है। जॉब के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा बहुत आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अपने ऊपर ईमानदारी रखनी पड़ेगी। इसलिए तो आज की वीडियो इसी प्रकार थी कि भाई जो भाई खुद को मतलब बड़ा समझ, वो कह रहे हैं कि हम इतना पढ़ रहे हैं इतना पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज वीडियो थी कि मतलब आपकी वास्तविकता क्या है, ठीक है। आप रियली में कितना पढ़ते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमको हमारे घर वालों ने यहाँ भेज रखा है। वो नहीं सोच रहे, वो सोच रहे होंगे कि हमारा बेटा हाँ पढ़ ही रहा होगा करके, यहाँ पे हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं या हम IITiयां कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आज की वीडियो ये रहेगी कि जो भाई भी डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहा है, जिसको भी अपना टारगेट नहीं वो मिल पा रहा है, उसके लिए कह रहा हूँ आप लोग इस चीज को मतलब महसूस करें कि घर वालों ने किस परिस्थिति में हमको भेज रखा है, किस तरह से हमको वो पढ़ा रहे हैं। तो 18 से 22, 23, 25 तक की एज होती है, इसी में एज होती है कुछ करने को। उसके बाद आपका खुद का मन और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ। तो भाई मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, कुछ नया बताएंगे, कुछ अलग बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय उत्तराखंड, जय भारत।